ये कहानी है राजकन्या का श्राप। हे साधु के वेश में बैठे हुए धूर्त पुरुष, क्या तुम्हें किसी स्त्री की पवित्रता और गरिमा का जरा भी आभास नहीं है? क्या तुम्हें किसी स्त्री को इस तरह नहाते हुए देखना जरा शोभा देता है? इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर जंगल के पास एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत गांव था। गांव के पास में ही एक बड़ी खूबसूरत ही नदी बहा करती थी। नदी बहुत ही गहरी और मीठे पानी की थी, इसलिए समय समय पर नदी के किनारे जंगल से जानवर पानी पीने आया करते थे। इसी जंगल में एक गरीब दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अरे आज फिर तुम ये मछलियां भरा जाल उठा लाए? अरे कब तक यूं इसी तरह मछलियों और पक्षियों को पकड़ पकड़ कर बेचते रहोगे? अरे कोई ढंग का काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं तो तुम्हारे साथ और अब नहीं रह सकती हूँ। अरे नहीं मीना, तुम हमेशा ऐसे क्यों कहती हो? मैं ये काम करता तो हूँ, आखिर ये भी तो एक पेशा ही है। अरे तुम्हारे इस राक्षसी काम के कारण ही मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें संतान सुख से नहीं नवाजा है। तुम दुखी नहीं हो मीना, मैं जल्दी ही किसी और काम को तलाशूंगा। मैं आज ही तुमसे ये वादा करता हूँ। गोपाल पूरे दिन कोई नया काम तलाशता रहा, लेकिन उसको कोई भी नया काम नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वो शाम को एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे प्रभु, ये मेरी कैसी परीक्षा है? मुझ पर दया करो प्रभु। आज मैंने जब ये निश्चय कर लिया है कि मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, तो आज मैं सुबह से यूं ही दर बदर भटक रहा हूँ। तभी गोपाल को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी गर्दन को घुमाकर देखता है तो वो देखता है कि एक पक्षी गर्मी से बेहाल होकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। वो पक्षी बड़ा ही सुंदर और सतरंगी पंखों वाला होता है। वो जल्दी से पास में ही बह रही नदी से अपने पात्र में पानी ले जाता है और उस पक्षी को पिलाता है। पानी की कुछ बूंदे उसके ऊपर पड़ते ही पक्षी उड़कर डाल पर बैठ जाता है। धन्यवाद मित्र। गोपाल अपनी आंखें बड़ी जोर से खोल कर देखता है। हे प्यारे पक्षी, क्या अभी तुमने ही इंसानी आवाज में बोला था? क्योंकि मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। हाँ मित्र, ये मेरी ही आवाज है। गोपाल आश्चर्य से भर उठता है, क्योंकि वो पक्षी एकदम इंसानों की तरह बात कर रहा था। हे पक्षी, लेकिन तुम तो एकदम इंसानों की तरह बात करते हो। तुम्हारे पंख तो कितने ही ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ मित्र, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ और उनके सुख दुख बांट सकता हूँ। आज मैंने तुम्हें रोते हुए देखा और तुम्हारी सारी व्यथा सुनी, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखो। जब हम अच्छाई की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो दुख हमारे जीवन में आते ही हैं। धन्यवाद मित्र, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। अरे मित्र भी कहते हो और धन्यवाद भी देते हो, और मैं तुम्हें भूखे नहीं सोने दूंगा। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तुम मुझे बेचकर भी धन कमा सकते हो। ना ना मित्र, कदापि नहीं। पता नहीं जो भी तुम्हें खरीदेगा वो तुम्हारे साथ क्या ही कृत्य करेगा। अब जब मैंने इस काम को करना छोड़ दिया है तो मैं अब ये कैसे कर सकता हूँ? और ऊपर से तुम तो मेरे मित्र ठहरे ना। इतना कहकर गोपाल चल देता है और अपने घर पहुँचता है। आ गए तुम? इतनी देर कैसे हो गई? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का राशन कहाँ है? अच्छा, आज इसे ले आए हो साथ में। अरे इस पक्षी काम में क्या करूंगी? गोपाल चौंक जाता है और पलट कर देखता है। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे? इसका मतलब तुम पूरे रास्ते भर मेरे पीछे चलते हुए आए हो। हाँ मित्र, जिस तरह आज तुमने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूं। अरे ये पक्षी को तो इंसानों की तरह बोलना आता है, लेकिन अब ये पक्षी हमारी परेशानी कैसे दूर करेगा? आप दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आप दोनों की परेशानी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मित्र, जैसे आज तुमने
मेरे प्राणों की रक्षा की है। ठीक उसी तरह कुछ वर्षों पहले इसी जंगल में एक बार और मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया था। लेकिन जाल से तो मैं जैसे तैसे करके बाहर आ गया, लेकिन बहुत चोटिल हो गया। फिर वहां पर एक साधु ने मेरी प्राण रक्षा की और मेरे घावों पर मलहम लगाकर मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। लेकिन इस घटना के कुछ समय पश्चात एक बार वही साधु एक तालाब के किनारे ध्यान में मग्न थे। तभी वहां एक राजकन्या आकर स्नान करने लगती है। युवती के स्नान करने की आवाज से साधु की साधना भंग हो जाती है। तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं कि वो लड़की नहा रही है। हे साधु, साधु के भेष में बैठे हुए धूर्त पुरुष, क्या तुम्हें किसी स्त्री की पवित्रता और गरिमा का जरा भी आभास नहीं है? क्या तुम्हें किसी स्त्री को इस तरह नहाते हुए देखना जरा शोभा देता है? हे साधु, तुमने मेरे ऊपर बुरी दृष्टि डाली है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम इस तालाब के किनारे बंदर बनकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहोगे। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है राजकन्या? मैं तो अपने ध्यान में मग्न था। वो तो आपके स्नान की ध्वनि से मेरा ध्यान टूटा, अन्यथा मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मुझे माफ कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं अब अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको इस श्राप का निवारण बता सकती हूँ। हाँ जी, मेरी सहायता कीजिए राजकन्या। जब कोई पक्षी आपकी ये व्यथा किसी मनुष्य को सुनाएगा और वो मनुष्य अगर वो चलकर मेरे पास आएगा, तभी उस मनुष्य के साथ मिलकर मैं आपको श्राप मुक्त कर सकती हूँ और फिर आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। और तब तक आपको कठिन साधना करनी होगी और हर एक पक्षी को अपनी व्यथा बतानी होगी। अच्छा। इतना कहकर वो राजकन्या वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन मैं उस तालाब के किनारे जब पानी की तलाश में पहुंचा तो एक बंदर को बहुत उछल कूद करते देखा। वो बंदर बार बार मेरे पास आना चाहता था, लेकिन मैं डर के कारण उससे अपना बचाव कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो कोई साधारण बंदर नहीं है, लेकिन वो बंदर अपनी बात मुझसे कहना चाहता है। मुझसे डरो पक्षी, मैं वही साधु हूँ जिसने तुम्हारी शिकारियों से जान बचाई थी। क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप इस बंदर के भेष में कैसे? फिर साधु महाराज ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तो जिस तरह आपने आज उन साधु महाराज की पूरी व्यथा सुनी, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और उन्हें श्राप मुक्त करने में मेरी और उनकी सहायता कीजिए। अरे, ये सबसे क्या मेरा पेट भर जाएगा? जाने कहां कहां से एक नई आफत पकड़ के ले आते हो तुम। हाँ, ये सही है मीना कि इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर हम किसी का भला करते हैं, हमारे साथ हमेशा भला ही होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगले ही दिन सुबह होते ही गोपाल अपने प्रिय पक्षी के साथ जंगल को पार करके उस तालाब के पास पहुँच जाता है और चारों तरफ निगाह घुमा कर देखता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है मित्र। यहाँ तो बस पक्षियों की चहचहाट के अलावा कोई भी शोर सुनाई नहीं दे रहा है। आखिर अब बंदर भेष में वो साधु महाराज हमको कहाँ मिलेंगे? घबराओ नहीं मित्र, मैं हूं ना। और फिर पक्षी बड़े ही जोर से एक आवाज निकालता है। वो आवाज सुनकर पेड़ों में बड़े ही जोर की हलचल होने लगती है और फिर पेड़ों से होते हुए एक बंदर उसको जमीन पर उतरते हुए दिखाई देता है। फिर वो पक्षी उस राजकन्या को पुकारता है। हे देवी, प्रकट होइए, अब साधु महाराज की श्राप मुक्ति का समय आ गया है। तभी वहाँ राजकन्या प्रकट होती है। हाँ पक्षीराज, मुझे भी सालों से इस पल का बेसब्री से इंतजार था, जिससे मैं अपने आप को दोष मुक्त कर सकूं। बस पलक झपकते ही वो बंदर साधु महाराज के भेष में उपस्थित हो जाता है
जिसे गोपाल एकदम देखकर चौंक जाता है। फिर साधु महाराज गोपाल का धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद देकर उसे खूब धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। आज मेरे वर्षों की तपस्या का फल मुझे मिल गया और मैं श्राप मुक्त हो गया। आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और साथ में तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूं। जल्दी ही तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा। आशीर्वाद पाकर गोपाल बहुत खुश होता है और खुशी खुशी घर आ जाता है और घर आकर वो देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई है और उसकी बीवी बड़े ही सुंदर कपड़ों में उसका इंतजार कर रही है, जिसे देखकर गोपाल बहुत खुश होता है। देखो मीना, मैं ना कहता था कि जब हम किसी के साथ भला करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। इसी तरह कहानी भी यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।